हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ट्रेडमार्क। अगर हमें कोई आपने कोई स्टार्ट करनी है कंपनी, आपने कंपनी स्टार्ट कर दी। आप उस कंपनी को स्टार्ट करने के बाद में सोचते हैं उस कंपनी को कोई और यूज़ ना कर ले, तो मैं अपनी कंपनी की प्रोटेक्शन कैसे करूँ। मीन्स अगर मैंने कंपनी स्टार्ट कर ली, अब मैंने उसे काफ़ी सारी मेहनत करी, कंपनी सक्सेसफुल भी हो गई। सक्सेसफुल होने के बाद में कंपनी का, तो कोई भी उसे आके यूज़ कर लेगा, या फिर कोई भी आएगा उसे आके अपना नाम भी स्टार्ट कर देगा, या आपने जिस नाम से स्टार्ट करी है कंपनी उस नाम को यूज़ करने लग जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ों से कैसे बचना है। या फिर कोई भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे एप्पल हुई, कोलगेट हुई, या फिर जियो हुई, तो ये सब चीज़ें अपना आप को प्रोटेक्ट कैसे करती हैं? इनकी ब्रांडिंग इस तरह से कैसे है कि कोई भी अदर बंदा नहीं कोई भी यूज़ करता? कुछ तो ऐसा होता होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम इसी बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में हम उसे सेव रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम चालू करते हैं। तो पहले कोई भी अगर हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, अब बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में हमें को एक ट्रेडमार्क लेने की ज़रूरत होती है। ट्रेडमार्क मीन्स हमारी कंपनी का जो नेम है, लोगो है, स्लोगन है और टैगलाइन है, वो हम ही यूज़ कर सकते हैं, कोई अदर बंदा यूज़ नहीं कर सकता। मान आप जैसे आप कोलगेट का एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें खाली कोलगेट का हमें टूथपेस्ट ही बताया जाता है, तो टूथपेस्ट से हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाती है कोलगेट की। या फिर कोई कटा हुआ सेब आ जाए, तो हमारे दिमाग में इमेज अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी एप्पल की। तो उन लोगों ने अपना आप को इस तरह से डेवलप किया है कि अपना जो स्लोगन है उन्होंने रजिस्टर करा लिया है। तो रजिस्टर कराने के बाद में अब उस स्लोगन को या टैगलाइन को कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई और यूज़ करता है तो वो उस पे लीगली केस फाइल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को अपने बिज़नेस को बजाए बचाए रखने के लिए हमें ट्रेडमार्क की ज़रूरत होती है। तो अब हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, हमारे पास अब ट्रेडमार्क हम लेने का प्रोसेस क्या है? तो ट्रेडमार्क हम लेने के लिए हमें एक एप्लीकेशन ऑन इंडिया की एक वेबसाइट पे जाना होता है। वहाँ पे हमें वहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो ट्रेडमार्क के बारे में हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बोल देती हैं, या फिर हम धीरे-धीरे उस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले हमें अपना फ़ोटोग्राफ और जो हमें बिज़नेस से रिलेटेड नेम है, लोगो है, वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी होंगी। और उन्हें अपना जो लोगो है वो बताना होगा कि हमारा लोगो कैसे यूनिक है। अदर कंपनीज़ से अगर कोई उससे कोई भी मैच नहीं करता, उन्हें ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं। इस टाइम प्रोसेस को अगर हमने फ़ाइल कर दिया सब कुछ, ट्रेडमार्क हमने फ़ाइल कर दिया, तो उसको हमने ये भी बता दिया कि हमारा ये प्रोसेस ये अलग है, हम किसी का यूज़ नहीं कर रहे, तो हमने फ़ाइल कर दिया। अब फ़ाइल करने के लिए बाद में वो उसको 1 से डेढ़ साल का टाइम लेगा। उसको चेक करने के लिए, उसकी एडवर्टाइज़मेंट निकालने के लिए। तो जो पहल में एडवर्टाइज़ निकलता है, वो उस सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग निकलता है। फिर उसको वो उसको अपोज़िशन के लिए 4 मंथ का टाइम देता है। वो सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग टाइम देता है 4 मंथ का, कि अगर किसी को प्रॉब्लम है या फिर कोई उस पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है, तो वो उस पे ऑब्जेक्शन कर सकता है। अगर फिर सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग अगर उसमें कुछ भी चेंजेस कराने हुए, तो वो सारे चेंजेस हो सकते हैं सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग। और फाइनली 23rd के अकॉर्डिंग वो ट्रेडमार्क आपको मिल जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को कंज्यूम होने में 1 से डेढ़ साल का टाइम लग जाता है। तो वो टाइम आपको मिल गया। अब कोई भी आपने मान लीजिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हो, तो ट्रेडमार्क को अप्लाई करते ही आपको सिंबल मिल जाता है। बहुत सारी कंपनियों का आपने देखा होगा, तो वो यूज़ कर रही होती हैं टीएम। टीएम मीन्स अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मीन्स ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर कर दिया है, पर अभी वो अनरजिस्टर्ड है, मीन्स अभी ड्यूरेशन में है। और कुछ
कुछ के आगे सिंबल लगा होता है आर का, खाली आर का लगा होगा, तो वो उसका मतलब है कि ट्रेडमार्क जो है अब वो उन्हें मिल चुका है, अब वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। अब हम इसकी बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या होगी। अगर हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया तो उसकी ड्यूरेशन होती है लाइफ टाइम। बस हमें बीच में हर एवरी 10 ईयर्स पे हमें उसे रिन्यूअल कराना होगा, रिन्यूअल कराना होगा। अगर हम उसे रिन्यूअल नहीं कराते तो हमें 1 साल का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। उस ग्रेस पीरियड में हमें ज़रूरी है कि उसे रिन्यूअल करा लें। अगर हम उसे रिन्यूअल नहीं कराते तो वो हमारा ट्रेडमार्क हमसे हट जाता है। अगर वो हमसे हट गया तो हमें उसी ट्रेडमार्क को चाहिए तो हमें दोबारा से अप्लाई करना होगा सेम प्रोसेस में। अब हमारी फ़ी कितनी लगती है? फ़ी एप पहल में अप्लाई करने पे अप्रॉक्स 4500 होती है। वो डिपेंड भी करता है कि किस टाइप का बिज़नेस है, और बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड भी करती है कि हमारी फ़ी कितनी होने वाली है। ये सब डिपेंड करता है। अभी एक चीज़ होती है, तो ट्रेडमार्क हमने लिया, उसका अगर ले भी लिया तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? कैटेगरी 1 से लेके 45 तक होती है। जो 1 से लेके 35 तक है कैटेगरी, वो गुड्स के अंदर आती है, और जो 36 या 45 के अंदर है वो सर्विसेज आती है। मान लीजिए हमने ट्रेडमार्क लेना है कॉफ़ी या टी का, कॉफ़ी और टी के लिए क्लास है 30, और अगर हम अपना एजुकेशन का काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ट्रेडमार्क लेना होगा, क्लास के अंडर आता है 41 के। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास हैं जिसके अंडर हमारा कोई भी ट्रेडमार्क हमें अप्लाई करना है तो वो आ जाए। किसी भी बेहतर ट्रेडमार्क को लेने के लिए बेहतर है हम किसी लोयल को ले लें, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप होते हैं जिससे हम गलती कर जाते हैं और हम जानते नहीं हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो बेहतर है हम एक लॉयर हायर कर लें, उसकी वजह से हम सारा ट्रेडमार्क अप्लाई करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा सारा प्रोसेस ठीक हो जाएगा और कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही ये होता है ट्रेडमार्क अप्लाई करना। वैसे आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, मैं प्रेफर नहीं करूँगा, पर बेहतर है कि आप लॉयर ही ले लें। थैंक यू दोस्तों, होप सो यू विल गेन समथिंग।